आज हम 10वीं क्लास की प्रश्नावली 2.2 पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी नए व्यूवर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे का निशान आएगा उसे दबा लें, ताकि जितने भी मैथमेटिक्स के वीडियो अपलोड हों वो सब आपके नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचते रहें। यहाँ पर आपको 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी क्लास की मैथमेटिक्स वीडियो अवेलेबल होंगी। और जो पुराने व्यूवर हैं वो चैनल को वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन 2.2। कहता है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और उसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें कहता है द्विघात बहुपद। तो पहले मैं जान लेते हैं भैया द्विघात बहुपद क्या होते हैं। बहुपद जिसके अंदर बहुत सारे पद हों। बहुपद का मतलब जिसमें बहुत सारे पद हों। अब पद दो प्रकार के होते हैं, चर पद और अचर पद। यानी कि आपका वेरिएबल होता है और आपका कांस्टेंट होता है। वेरिएबल यानी कि चर पद जो होते हैं इनकी वैल्यू बदल सकती है, इसलिए इनको वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक्स वाई जेड कुछ भी ए बी सी डी। ठीक है, कांस्टेंट जिनकी वैल्यू नहीं बदल सकती है जैसे वो अचर पद कहलाते हैं। अब इसी तरह के चर पद अचर पद मिलकर बहुत सारे पद जब बन जाते हैं तो बन जाता है आपका बहुपद। क्या बन जाता है ये? बहुपद। अब बहुपद के अंदर भी आपको पढ़ना है, यानी कि जब बहुत सारे पद प्लस माइनस करके ऐड कर दिए जाते हैं वो आपका कहलाता है बहुपद। अब बहुपद के अंदर क्या होता है आपका जी, द्विघात बहुपद हमें पढ़ना है। द्विघात बहुपद यानी कि जिसकी सबसे बड़ी पावर 2 होगी। ठीक है, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। जिसकी सबसे बड़ी पावर क्या होगी? 2 होगी, जिसकी सबसे बड़ी घात 2 होगी वो कहलाता है आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद अगर है तो उसके 2 शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद यानी कि जिसकी सबसे बड़ी पावर 2 होती है, घात 2 होगी, उसके कितने शून्यक होंगे? मैक्सिमम 2 शून्यक होंगे। अधिकतम उसके 2 शून्यक हो सकते हैं और उन शून्यकों को हम कहते हैं अल्फा और बीटा। वो जो शून्यक हमारे होते हैं, शून्यक कहलाते हैं हमारे अल्फा और बीटा। ठीक है, द्विघात समीकरण अगर है तो उसके 2 ही शून्यक होंगे, अल्फा और बीटा। उसके बाद जो द्विघात समीकरण है उसमें जो एक्स स्क्वायर के साथ संख्या लिखी होती है, जो एक्स स्क्वायर के साथ संख्या लिखी होती है उसे हम कहते हैं ए। क्या बोलते हैं जिसको? जो कांस्टेंट नंबर अचर पद होता है उसे ए से दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जो सिंगल एक्स के साथ संख्या होती है जिसकी पावर 1 है वो कहलाता है आपका बी। क्या कहलाता है जी? आपका बी कहलाता है। जो खाली संख्या होती है, जो कांस्टेंट टर्म होती है, जो अचर पद होता है वो कहलाता है आपका सी। ठीक है, द्विघात बहुपद में जो स्क्वायर के साथ संख्या होगी, नंबर होगा, वो आपका होगा ए। जो सिंगल एक्स के साथ होगा बी कहलाएगा और जो अचर पद होता है उसको कहते हैं हम सी। ठीक है, अब जो जांच करनी पड़ेगी, हम जानते हैं जो शून्यक हमारे हैं, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल है। अब हम इसको इतना बड़ा ना लिख के, शून्यक तो हमें पता है ये है, हम इन्हें क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। शून्यक तो हमारे यही हैं, तो इस योगफल का मतलब प्लस। शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल होता है हमारा माइनस का बी अपॉन ए। बी अपॉन ए। ठीक है, ये आपका 6 है। जो सिंगल एक्स के साथ संख्या, वो कहने का मतलब ये है, यानी कि हम इसको इस तरह इतना छोटा लिख के अगर हम लिखना चाहें माइनस एक्स का गुणांक, ये एक्स का गुणांक की तो है बी, और नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अगर हम इनका गुणनफल लिखें, शून्यकों का गुणनफल, अगर हम इतना लंबा ना दिखाएं, सिर्फ इसको क्या लिख दें? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणा बीटा, कोई निशान नहीं तो गुणा का ही है। तो ये भी क्या कहलाएंगे? आपके शून्यकों का गुणनफल कहलाएंगे। और ये होता है आपका सी अपॉन ए से दिखाते हैं इसको। सी का मतलब अचर पद और ए का मतलब
एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है जी। द्विघात समीकरण में दो हमेशा शून्यक होंगे, एक अल्फा कहलाता है और एक बीटा कहलाता है। ठीक है, और जो एक्स स्क्वायर के साथ संख्या होती है उसे ए कहते हैं, जो सिंगल एक्स के साथ संख्या होती है वो बी कहलाती है, जो कांस्टेंट टर्म होती है, जो अचर पद होता है वो आपका सी कहलाता है। शून्यक दो ही हैं आपके, शून्यकों का योगफल निकालना पड़े, हम इतना बड़ा नहीं यूज करेंगे, इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब भी क्या है, शून्यकों का योगफल। और ये क्या होता है, बी अपॉन ए, या तो ऐसे लिखिए या फिर लिखते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर शून्य को गुणनफल की बात आती है तो होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा यानी कि ये होता है सी अपॉन ए। सी का मतलब आपका क्या है जी, अचर पद को दिखाता है ये, और ए का मतलब क्या है जी, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है जी, यानी कि इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो ए है, जो सिंगल एक्स के साथ है बी है, जो अकेली संख्या होती है, जो कांस्टेंट अचर पद होता है वो आपका सी होता है। ठीक है, तो हम इतना बड़ा नहीं लिखा करेंगे, सिर्फ किससे दिखाएंगे, अल्फा गुणा बीटा से। हम गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा से दिखाएंगे और बी अपॉन ए से दिखाएंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक हम नहीं दिखाएंगे। ठीक है जी, मगर आपको ये सब बातें मालूम होनी चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट क्या कहता है जी इसका। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ये आपका पहला पार्ट है। द्विघात समीकरण है तो इसके कितने शून्यक होंगे जी, दो शून्यक होंगे। शून्यक निकालते हैं हम इनके गुणनखंड करके। गुणनखंड करने जिन्होंने 9th में सीख लेते बड़ी अच्छी बात है, नहीं सीखे तो यहां सीख लें। हम क्या करते हैं, जो पहला नंबर है जो एक्स स्क्वायर के साथ संख्या जो कांस्टेंट अचर पद है उसकी हम करते हैं गुणा। क्या करते हैं जी, गुणा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो एक तो होगा ही। 8 एकम 8, निशान माइनस का इसके साथ, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8। गुणा करी तो आ गया जी 8। अब हमें दो ऐसी संख्या ढूंढनी होती हैं जिनकी गुणा करें तो 8, निशान का है माइनस का, माइनस करें तो बीच वाली संख्या आनी चाहिए। हमें पहाड़े सबको आते हैं, 8 हम देखेंगे किस किस पहाड़े में आता है, 4 दूनी 8 होता है, 4 दूनी 8 होता है। और हमें घटाकर चाहिए कितना, 2 चाहिए। घटाकर कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो 4 दूनी 8 होगा और 4 में से दोगे तो 2 बचेगा, 4 में से दोगे तो 2 बचेगा। लेकिन बचना काय का चाहिए, माइनस का, इसलिए बड़ी संख्या माइनस की लिखी जाएगी और छोटी संख्या प्लस की। ठीक है, पहले और तीसरे के हम गुणा करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन से दो नंबर हैं जिनकी गुणा करें तो 8 आ जाए। जो निशान यहाँ पर आता है वही करें, यानी कि प्लस का आएगा तो प्लस करेंगे, माइनस का आएगा तो माइनस, माइनस करें तो बीच वाला है। ठीक है जी, यानी कि एक्स का नंबर, एक्स का गुणांक आ जाए। तो 4 दूनी 8 हमने सोच लिया, और 4 में से दोगे तो 2 बचेगा। लेकिन बचना माइनस का चीज, इसलिए बड़ी संख्या माइनस की, छोटी प्लस की। आगे के दो और पीछे के दो में से कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन है, एक्स। यहाँ 2 पावर है तो एक्स बचा, 1 पावर बची। एक्स बाहर चला गया तो कितना बचा, 4। पीछे से क्या कॉमन है जी, 2। यहाँ बचा एक्स और 2 चौक 8। ये सेम आए, अब इसे भी क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। एक्स माइनस 4 यहाँ पर भी और एक्स माइनस 4 यहाँ पर भी। ये हो गया एक्स माइनस 4 और क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा एक्स और यहाँ क्या बचा, 2। ये दो आपके गुणनखंड आ गए। अब शून्य ज्ञात करना है हमें, शून्यकों के लिए। शून्यकों के लिए हम क्या करते हैं, दोनों जो ब्रैकेट हैं उनको 0 के इक्वल रख देते हैं। क्या रख देते हैं जी, 0 के इक्वल रख देते हैं। पूरे को रख देंगे, पूरे का मतलब दोनों को अलग अलग। उसके बाद x यहाँ से निकालेंगे, 4 उधर चला जाएगा बराबर के, तो काय का हो जाएगा, प्लस का। 2 को उधर ले जाएंगे, प्लस का तो हो जाएगा, काय का हो जाएगा, माइनस का। ये आपका अल्फा कहलाता है और ये आपका बीटा कहलाता है। यानी कि अल्फा आपका हो गया 4 और बीटा आपका हो गया माइनस का 2। ठीक है, अल्फा आपका
4 हो गया या, और बीटा आपका -2। जो ये दो शून्य का आते हैं ये आपका एक अल्फा कहलाता है और एक बीटा कहलाता है। हमें करनी है इसकी जांच। नीचे जगह नहीं है इसलिए साइड में लिख रहे हैं जांच। जांच से पहले हम देख लेते हैं कि ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है। ए कितना है यहां पर 1, बी कितना है यहां पर -2 और सी कितना है यहां पर -8। ठीक है जी। अब इस चीज को आप यहां लिखिए या जांच करने से पहले यहीं लिख दीजिए। ए आपका है 1, बी आपका जो सिंगल एक्स के साथ है -2 और सी आपका -8। ठीक है ये। जांच में क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा है आपके पास 4, बीटा है आपके पास -2। 4 प्लस -2, तो 4 में से 2 घट जाएंगे, ये 4 -2, ब्रैकेट हटाएंगे। ओके, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो बाहर का निशान चेंज हो जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर माइनस है। 4 में से 2 गया तो कितने बचे, 2 बचे। बटे में कुछ नहीं तो क्या है जी हमारा 1। अब हम चेक करते हैं, हमने निकाला है अल्फा प्लस बीटा, ये आया और होता है हमारे पास ये -b/a। तो क्या ए 1 है, ए तो 1 ही है जी। ए कितना है आपका, ए आपका 1 और बी कितना है 2, माइनस इधर से हट के इधर आ जाएगा तो बी कितना है -2। ठीक है, गुणनफल करते हैं। गुणनफल क्या होता है, 4 गुणा -2, 4 दूनी कितना हो गया -8, बटे में कुछ नहीं तो क्या होगा 1 तो होता ही है। ये हमने निकाला है गुणनफल, और गुणनफल का होता क्या है c/a हमने पढ़ रखा है। तो देखिए ए कितना है 1, ए 1 ही है ना हमारे पास, और सी कितना है -8, तो सी कितना है -8 ही है। तो होगी जांच, बिल्कुल करेक्ट है हमारी चीजें। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट कहता है 4s² - 4s प्लस का 1। तो इसके भी हम गुणनखंड करेंगे। पहले गुणा करें, 4 एकम 4 चाहिए, गुणा करें तो 4 चाहिए, बीच में निशान का, ये निशान का आएगा प्लस का, यानी कि जोड़े तो बीच वाला चाहिए, बीच वाला क्या है 4 है। गुणा करें तब भी 4 और जोड़े तब भी 4 ही चाहिए। तो क्या होंगी संख्या, 2 दूनी 4, लेकिन जोड़कर माइनस का चाहिए मुझे। दोनों संख्या यानी कि क्या होंगी माइनस, 4s² -2s और -2s। ठीक है, पहला ये ऐसे रहते थे, लास्ट वाला ऐसे रहते थे, फिर बीच वाले क्या होते हैं आपके टूट जाते हैं। ठीक है, ये 2 दूनी 4 होगा और जोड़ेंगे तो भी -4 आएगा। उसके बाद आगे के 2 में से कॉमन और पीछे के 2 में से कॉमन, जैसे पीछे किया था। कौन से पहाड़े में आते हैं दोनों, 2 के में आते हैं और s भी दोनों में है, तो 2s क्या आ गया आपका कॉमन। यहाँ रह गया 2 दूनी 4, s की पावर 2 है तो 1 पावर रह गई, 1 पावर कॉमन ले चुके, और 2 एकम 2, s तो कॉमन आ चुका है। पीछे कौन से पहाड़े में आते हैं दोनों, 1 के में आते हैं सिर्फ, 1 दूनी 2 और 1 एकम 1। दोनों ब्रैकेट सेम बने, जब दोनों ब्रैकेट सेम बने तो इसे कॉमन ले लेंगे, 2s - 1, और बाहर वाला क्या बचा यहाँ पे 2s - 1 तो कॉमन चला गया, यहाँ पे बचा 2s, ये भी कॉमन चला गया, बचा 1। ठीक है, ये 2 ब्रैकेट हो गए हमारे पास। तो शून्य के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए हम क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर रख देते हैं। ये भी रख दिया 0 का, और ये s की वैल्यू निकालनी है, तो s में समीकरण 2s यही रह गया, 1 उधर ले गए प्लस का हो गया। s बराबर कितना हो जाएगा, 2 कहाँ जाएगा, गुणा वाली से कितना जाएगी भाग में। इसके अंदर हम कर देंगे 1 उधर ले गए, काय का हो गया प्लस का, 2 कहाँ जाएंगे, गुणा वाली चीज कहाँ जाती है भाग में। सेम आगे इसके अल्फा और बीटा दोनों शून्य के आगे सेम आगे, क्योंकि गुणनखंडी क्या थे सेम थे। एक ये क्या कहलाता है हमारा अल्फा और ये कहलाता है हमारा बीटा।
ठीक है जी, एक को हम अल्फा कहते हैं, एक को बीटा कहते हैं। अब देखिए ए कितना है हमारे पास, मैं जांच करूं, नीचे जगह नहीं है इसलिए साइड में लिख रहे हैं। ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, यानी कि यहाँ पे एस की फॉर्म में है समीकरण, तो जो एस स्क्वायर के साथ है वो ए है, जो सिंगल एस के साथ है वो बी है, और जो खाली संख्या है वो सी है। ठीक है जी, अब जांच करनी है हमको। अगर हम जांच करते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योगफल, शून्यक है हमारे पास 1/2 और 1/2, 1/2 और 1/2। इसका एलसीएम लो तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। जब सेम है तो सेम ही आता है एलसीएम, हम ये जानते हैं। ठीक है, अब जब एलसीएम सेम होता है तो प्रॉब्लम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे वैसे ही रहेंगे। कितना हो गए, 2/2। 2/2 का मतलब हम काट के लिखना चाहें तो 1/1 हो गया, ये होता है हमारा बी अपॉन ए, 1/1 हो गया, होता है हमारे पास ये बी अपॉन ए। हमने देखा ए कितना है, यहाँ तो 1 आ रहा है, और जबकि यहाँ कितना है ए यहाँ पे कितना है, 4 है, तो 4 बनाना पड़ेगा भैया। 4 यहाँ पे मैं बनाऊँ तो क्या कर दूंगा, 4 से गुणा कर दूँ, 4 एकम 4। जब नीचे करूंगा तो ऊपर भी करूंगा, क्योंकि मैथ में हर चीज़ क्या रखते हैं हम, बैलेंस रखते हैं। मैथ में हर चीज़ अगर ऊपर गुणा कर रहे हैं तो नीचे भी करनी पड़ेगी, नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर बराबर के इधर कर रहे हैं तो उधर भी करनी पड़ती है, तो मैथ में हर चीज़ बैलेंस रहती है। तो 1/1 को मैं 4/4 लिख सकता हूँ, चाहो तो काट दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1/1 ही तो आएगा। जैसे 2/2 काट के 1/1 आया, ऐसे 4/4 काट के भी 1/1 आएगा। फिर दिखाया क्यों, सिर्फ लिखने के लिए दिखाया गया है कि ए कितना दिख जाए हमें, 4 दिख जाए, और बी कितना दिख जाए। ठीक है जी, माइनस इधर से हट के इधर आ जाएगा तो बी कितना, 4 माइनस का 4 आएगा, यानी कि हमारा एकदम करेक्ट है। उसके बाद गुणनफल, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा है 1/2 और बीटा भी है 1/2। ठीक है, अल्फा भी 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, तो कितना आ गया, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 हमारे पास आ गया। ये होता है सी अपॉन ए। यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं, ए कितना है हमारे पास, 4 है, ठीक है, सी कितना है, 1 है, ठीक है। हमने निकाला, ये होता क्या है, गुणनफल का फॉर्मूला यही तो होता है, सी अपॉन ए, हमने बताया था। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि फॉर्मूला होता क्या है। अगर जो चीज़ हमारी आ रही है वो नहीं है तो हमें बना के दिखाना पड़ता है कि इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। 1/1 लिखो या 4/4 लिखो। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट देखते हैं हम। थर्ड पार्ट है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। हमने आपको द्विघात समीकरण बताए थे, तो द्विघात समीकरण को इस तरह की बताई गई थी, ax² प्लस का bx प्लस में c। कहने का मतलब ये है कि पहले x² वाला संख्या आनी चाहिए, फिर सिंगल x वाली, उसके बाद जो अचर पद है, जो कांस्टेंट टर्म है, वो आनी चाहिए। यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, जो x का गुणांक है वो पीछे लिखा हुआ, अचर पद आगे लिखा, तो हम इसको पहले सीधा करके लिखेंगे। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि अगर द्विघात समीकरण हमें ठीक से नहीं दे रखी तो हमें ठीक से बनानी पड़ती है पहले। अब वही काम पहले और तीसरे क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं। 6 तिया 18, 18 माइनस का ही आएगा ना, क्योंकि इसके आगे माइनस का निशान है। ठीक है, 6 तिया 18। अब हमें दो संख्या ढूंढनी है, गुणा करें तो 18, निशान का आएगा घटा का, घटा करें तो बीच वाला, तो 18 किसमें आता है, 9 दूनी 18 या 2 नीम 18। बचना, घटाएंगे 9 में से 2 क्या तो कितना बचेगा, 7 ही बचेगा। लेकिन बचना क्या आएगा चाहिए, माइनस का। जिस चीज का बचना चाहिए निशान, उसी का बड़ी संख्या के आगे वही निशान लगाना पड़ता है। 9x और 2x, 9x और 2x, 9 दूनी, आगे वाली पीछे वाली ऐसी रहती है इसलिए ये टूटता है। ठीक है, इसी के गुणनखंड करने होते हैं। 9 दूनी हो गया हमारा 18, और माइनस के 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7x। आगे के दो और पीछे के दो में से कौन से पहाड़े में आते हैं, दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं जी। और दोनों में क्या है, x भी है। यहाँ रह गया 3 दूनी 6, 2 पावर है x की, एक बाहर चली गई तो 1 रहेगी, और 3 तिया 9। पीछे कौन से पहाड़े में आते हैं, 2 और 3, किसी पहाड़े में नहीं आते तो 1 में आएंगे। 1 दूनी 2 और 1 तिया 3। ब्रैकेट के अंदर वाले सेम बने। अगर ब्रैकेट के अंदर वाले सेम ना बने तो आप मान लेना आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। ये हमेशा सेम ही बनते हैं। एक हो गया 2x माइनस का 3,
एलसी कॉमन ले लेंगे इन दोनों को। यहाँ बचा क्या आपका 3x और यहाँ क्या बचा आपका प्लस का 1। इस तरह से आपके दो गुणनखंड हो गए। उसके बाद शून्य ज्ञात करने के लिए शून्यकों के लिए हमने क्या बताया था जी, दोनों ब्रैकेट को हम 0 के बराबर रख देते हैं। अब x के लिए निकाल दीजिए, 3 उधर का काय का हो गया प्लस का, 2 कहाँ जाएगा ये गुणा वाली जिसका थी भाग में, यहां से निकालेंगे तो सॉरी 0 रख देंगे, प्लस का 1 उधर काय का हो गया माइनस का, 3 कहाँ जाएगा गुणा वाली जिसका थी जी भाग में। इस तरह से दो शून्य का आपके पास आ गए, 3/2 और माइनस का 1/3। तो ये क्या कहलाता है जी अल्फा, और ये आपका कहलाता है बीटा। ठीक है, एक शून्य का आपका 3/2, दूसरे शून्य का आपका माइनस का 1/3 है। अब जांच करते हैं, जांच करने से पहले ए बी सी लिख लेते हैं। ए कितना है हमारे पास जो एक्स स्क्वायर के साथ है 6, बी कितना है हमारे पास माइनस का 7, और सी कितना हमारे पास जी माइनस का 3। अब कर देते हैं हम इसकी जांच कि हाँ जी जो हमने ठीक करा है, जो हमारे शून्य निकले वो ठीक है कि नहीं है। तो शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है हमारे पास 3/2 और बीटा है माइनस का 1/3। 3/2 और माइनस का 1/3, माइनस था इसलिए प्लस की जगह क्या कर दिया आपने माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसका क्या ले लेते हैं हम एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा 3 और 2 6 आएगा। आता है जिन्हें अच्छी बात है, नहीं आता तो देख लें एक बार। 2 एकम 2, 3 तो जा ही नहीं सकता, फिर 3 से ही जाएगा ये, 3 एकम 3, तो कितना है एलसीएम 6। एलसीएम लेने के बाद नीचे जो संख्या होती है उससे हम इसको भाग करते हैं। 2 से भाग करेंगे 6 को कितना आएगा 3, 2 से भाग करेंगे 6 को तो कितना आएगा 2 तिया 6, 3 आया। जो भी आता है उसके ऊपर गुणा, 3 की 3 से गुणा करेंगे कितना आ गया 9, माइनस का निशान। फिर नीचे वाले से क्या होता है करेंगे इसको भाग, 3 दूनी 6, 2 आया, जो भी आया उसके ऊपर गुणा, 3 2 एकम 2, कितना बचा बचा हमारे पास 7/6। कितना बचा जी 7/6 बचा। ये हमने निकाला है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a। ये हमने लिखा है फॉर्मूला। a कितना हो गया आपके पास 6, ठीक है, b कितना हो गया माइनस इधर से हट के इधर आएगी तो b कितना हो गया आपका 7, करेक्ट है। उसके बाद गुणनफल देखें अल्फा इंटू बीटा। अगर हम गुणनफल को देखें, गुणन कितना है जो आपका अल्फा है आपका 3/2 और बीटा है माइनस का 3/2, सॉरी 1/3, ठीक है जी। इसकी गुणा कर लीजिए कितना आएगा 3 एकम 3 और 2 तिया 6। ये हमने निकाला अल्फा इंटू बीटा करके, वो होता क्या वास्तव में c/a होता है। तो a देखिए 6 है कि नहीं है, 6 है। c कितना है माइनस का 3 है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन ठीक है सब कुछ। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट कहता है 4u² प्लस का 8u। यहाँ पे तो हमारा अचर पद है ही नहीं, खाली संख्या है ही नहीं जो हम पहले और तीसरी गुणा करते हैं, तो यहाँ उस तरह से तो होगा नहीं। तो किस तरह से हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं। गुणनखंड का मतलब ये होता है हमें ब्रैकेट बनाने जा सकते, टुकड़े, गुणनखंड का टुकड़े होता है ना ब्रैकेट बनाने। तो यहीं पे क्या देखिए कुछ कॉमन है क्या दोनों में, 4 के पहाड़े में दोनों कॉमन है और u भी दोनों कॉमन है, दोनों में है। 4u क्या आ गया आपका कॉमन, यहाँ कितना रह गया 1u बचा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। यही इसके क्या है आपके गुणनखंड हो गए, एक ये गुणनखंड और एक ये। अब शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं जी, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए हम करते ये हैं कि दोनों ब्रैकेट ही क्या रख देते हैं 0 के बराबर रख देते हैं। हमें तो u का मान चाहिए, u में है समीकरण, तो 4 कहाँ जाएगा गुणा वाली चीज कहाँ जाती है भाग में। हम जानते हैं 0 को किसी भी गुणा करो या भाग करो क्या आता है जी आपका 0। 0 को भाग करेंगे 4 से तो 0 आएगा। 2 इधर है, उधर लेके काय का हो गया माइनस का,
बराबर के दूसरे हो जाते निशान चेंज, ठीक है, प्लस का तो माइनस का। अब एक क्या हो जाता है हमारा, ये कहलाता है अल्फा और ये कहलाता है हमारा बीटा, ठीक है, ये बीटा। अब जांच करने से पहले ए लिख लो, ए कितना है जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है। हमने आपको ये समीकरण लिखवा रखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस में सी, ये होती है समीकरण, दीघा समीकरण जो है आपकी। ए कितना है जो एक्स की जगह यू है, यू के साथ है, यू स्क्वायर के साथ है, ए हो गया हमारे पास 4, बी जो सिंगल यू के साथ है कितना है 8, सी क्या होता है जो खाली संख्या होती है अचर पद, वो यहाँ पर है ही नहीं, तो इसका मतलब वो क्या है 0, ठीक है। अब जांच कर लेते हैं, नीचे जगह नहीं है इसलिए हम ऊपर लिख रहे हैं। जांच में क्या होगा जी, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल। अल्फा है 0, बीटा है -2 बीटा है -2, तो प्लस की जगह क्या हो गया माइनस ही लगा दिया हमने। 0 में से 2 जाएगा तो -2 ही बचेगा, बट्टे में कुछ नहीं तो क्या है 1, और हम जानते हैं कि ये होता है b/a। योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो पढ़ा है हमने माइनस का b/a पढ़ा है, ठीक है जी। इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं b/a। तो a कितना दे बैठ रहा है यहाँ पर 1, क्या a 1 है, a तो कितना है 4 है, तो 4 बनाना पड़ेगा। तो 4 कैसे बनेगा, नीचे 4 से गुणा करो, 4 एकम 4, जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, मैथ में चीज बराबर रखते हैं हर चीज, तो 4 दूनी कितना हो गया 8। कहने का मतलब ये है कि 2/1 को 8/4 भी लिखा जा सकता है अगर हम काट के लिखना चाहें। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, वही आएगा, ठीक है। तो a कितना हो गया 4, गुणा हमने क्यों करी, क्योंकि a कितना दिखाना था मुझे 4 दिखाना था, a हो गया हमारे पास 4, ये 4 है। b कितना हो गया, इधर भी माइनस इधर भी माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो b बराबर कितना हो जाएगा 8, तो b बराबर 8 है कि नहीं है, क्लियर, ठीक है। गुणनफल, गुणनफल होता है हमारा, गुणा कर देंगे दोनों के, 0 की किसी से भी गुणा करेंगे क्या आएगा 0, होता है हमारे पास फॉर्मूला c/a। गुणनफल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा है जी, गुणनफल का फॉर्मूला c/a पढ़ रखा है, ठीक है जी। a कितना होता है, 0 के बट्टे में तो कुछ है ही नहीं, तो a कितना होता है, जिसका कोई नहीं होता हम जानते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसकी जगह 1 तो लिख ही सकते हैं हम, और होता है c/a। a क्या 1 है, a तो कितना है 4 है, तो 0 के बट्टे में चाहे 1 लिखिए चाहे 0 के बट्टे में 4 लिखिए, क्या रहता है 0 ही रहता है, क्योंकि 0 किसी भी संख्या से गुणा करो तो क्या रहता है 0। 4 ही क्यों लिखा, क्योंकि a कितना चाहिए हमको 4 चाहिए, तो हमने यहाँ 4 से गुणा करके 4 एकम 4, 4 से के ऊपर गुणा करके 4 0 0, ठीक है। इस तरह से इसकी जांच में पाया गया कि सब कुछ ठीक है। अब देखते हैं 5th पार्ट, पांचवा पार्ट है हमारे पास t² - का 15। जबकि हम जानते हैं द्विघात समीकरण तो हमारे पास ये होती है, तभी हम उसके गुणनखंड करते थे कि पहले और तीसरे गुणा कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो कांस्टेंट टर्म तो है लेकिन बीच वाली संख्या नहीं है, तो इसके गुणनखंड कैसे हो। इसके गुणनखंड करने के लिए देखिए, हम जानते हैं, हमने पढ़ रखा है पीछे, अगर किसी संख्या के ऊपर रूट लगा हुआ है और उस पर स्क्वायर लगाते हैं तो स्क्वायर से रूट कट जाता है और क्या आती है, खाली संख्या आती है, संख्या बचती है। वर्गमूल से स्क्वायर क्या होता है, वर्ग से क्या होता है वर्गमूल कट जाता है, 2 से स्क्वायर रूट क्या हो गया कट गई। कहने का मतलब यह है कि मैं इस 15 को इस तरह से भी लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, तो वही लिख रहे हैं हम। 15 को क्या लिख देंगे हम, या तो ऐसे कर दीजिए या फिर बिना इसके कर दीजिए, फॉर्मूले के बिना करना चाहें तो कर लीजिए। हम इसे क्या लिख देंगे, √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 15 को क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a² - b² हो गया तो, और a² - b² का फॉर्मूला भी हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ा है, a + b और a - b। एक बार प्लस में एक बार में, a² - b² का फॉर्मूला, एक बार प्लस में और एक बार माइनस, ठीक है जी। 2 आपके गुणनखंड हो गए। अब क्या निकाल देंगे, शून्यकों के लिए। शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखते हैं, t + √15, ये भी बराबर 0,
और t माइनस रूट 15, या तो ये जीरो या ये जीरो, ठीक है। एक तो जीरो होगा ही होगा, तभी शून्य इसके जीरो होगा। 15 उठा के उधर लेके आएगा होगा जी माइनस का, और 15 उठा के उधर लेके आएगा होगा जी प्लस। क्योंकि शून्य का मतलब होता है किसको हम रखें इनकी जगह कि क्या हो जाए, जीरो हो जाए पूरा। शून्य वो चीज होती है जिसको अगर मैं टी की जगह वापस रखूं तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो या तो मैं माइनस का 15 रख दूं टी की जगह, क्योंकि माइनस का अगर 15 रखूँ यहाँ पे तो प्लस का 15 क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये जीरो, और जीरो किसी भी गुणा करेंगे तो जीरो, ठीक है। शून्य का मतलब ये होता है कि किस 9th क्लास में मैंने पढ़ा था कि जिसकी वैल्यू मैं यहाँ इसको रख दूंगा तो क्या हो जाएगी, पूरी जीरो हो जाएगी। मेरे पास टी आ गई, देखिए शून्य मेरे पास ये आ गई, तो एक क्या कहलाता है मेरा अल्फा, और एक कहलाता मेरा बीटा, ठीक है। अब मुझे करनी है इसकी जांच। जांच करने से पहले ए बी सी लिख लेते हैं। ए कितना है हमारे पास, जो एक्स स्क्वायर के साथ है, एक्स तो है नहीं तो टी है, तो टी के साथ है, टी के साथ कितना है 1, तो ए हो गया हमारे पास 1, ठीक है। ये बी जो सिंगल टी के साथ है, सिंगल टी तो यहाँ है ही नहीं, जब सिंगल टी है ही नहीं तो क्या है उसके साथ, जीरो। सी जो अकेली संख्या है यानी कि अचर पद, अकेली संख्या क्या है, माइनस का 15, ठीक है। जांच कर देते हैं। जांच करने के लिए नीचे जगह नहीं है, ऊपर ही लिख देते हैं हम यहीं पर। तो देखिए जांच में अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल, अल्फा है माइनस का 15 प्लस बीटा यानी कि प्लस का 15, प्लस के 15 से माइनस का 15 रूट कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, जीरो बचेगा। ये होता है हमारे पास माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है जी। हमारे हिसाब से क्या होता है, बी अपॉन ए होता है। अब बट्टे में कुछ नहीं तो एक होगा, ए कितना है, एक ही है, और बी कितना है, जीरो है। अब जीरो माइनस इधर लेंगे तो जीरो रहेगा, तो जीरो तो क्या रहता है, जीरो रहता है। प्लस का लिखो या माइनस का लिखो, ठीक है। गुणनफल में लिख देते हैं। गुणनफल आपका अल्फा है माइनस का रूट 15 और बीटा है प्लस का रूट, ये जी अल्फा और ये आपका बीटा। हम जानते हैं एक जैसे जब रूट के अंदर होते हैं उनकी गुणा करते हैं तो एक ही संख्या आती है। रूट 15 के रूट 15 से करेंगे तो 15 आ गया। बट्टे में कुछ नहीं तो क्या है, एक, और इसका फॉर्मूला क्या होता है गुणनफल का, गुणनफल का फॉर्मूला हम जानते हैं सी अपॉन ए होता है। ए कितना है, एक, एक ही है, और सी कितना है माइनस का 15, माइनस का 15 ही है, यानी कि सब कुछ ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है हमारे क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम इसका 6 पार्ट देखते हैं। छठा पार्ट देखिए, 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, ये है हम क्या करते हैं, पहले और तीसरी गुणा करते हैं जी गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। इसके 4 तिया 12, गुणा करें तो 12, माइनस का है, गुणा करें तो 12, माइनस का है तो बीच में क्या आना चाहिए, माइनस करके, और माइनस का है तो बीच वाला क्या है, कुछ नहीं है तो 1, गुणा करें तो 12 और घटाएं तो 1 आना चाहिए जी, वो भी माइनस का। तो क्या संख्या है जिस पहाड़े में 12 आता है, तो 12, लेकिन 6 में से 2 गए तो 1 तो नहीं बचता। और किस में आता है जी, 3 चौक 12, 4 में से 3 गए तो 1 बचता है। तो गुणनखंड क्या होगा इसके, 4 तिया 12, बचना माइनस का चीज, इसलिए बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या प्लस की। गुणा करें तो 12 और घटाएं तो 1, तो 4 तिया 12। आगे वाला और पीछे वाला ऐसे ही रहते हैं, आगे के दो और पीछे के दो में से कॉमन कुछ किसी पहाड़े में जाते 3 और 4, तो क्या है, x तो है दोनों में कॉमन, x ले लिया। यहाँ क्या है 3, x की 2 पावर में से 1 पावर रह गई, और x तो बाहर चला गया तो क्या रह गया, 4 रह गया। पीछे से कौन से पहाड़े में आते हैं, किसी पहाड़े में नहीं आते तो 1 तो में तो आते ही, जो किसी पहाड़े में नहीं आते वो 1 में आते हैं। 1 तिया 3 और 1 चौक 4, ठीक है। ब्रैकेट सेम है हमारे पास ये, तो एक ब्रैकेट क्या होगा 3x माइनस 4, इसको कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचा x और यहाँ बचा आपका 1, ठीक है जी। ये आपके दो ब्रैकेट, दो गुणनखंड हो गए। उसके बाद शून्य ज्ञात करने के लिए शून्यकों के लिए या तो ये 0 होगा जी, क्योंकि शून्यक तब होते हैं जब ये पूरा क्या हो जाए 0, या फिर ये 0 हो जाए तो पूरा 0 हो जाएगा।
4 उधर लेके काय का होगा ये प्लस का, माइनस वाली चीज़ उधर जाएगी प्लस में, एक्स का मान निकालना है तो गुणा वाली चीज़ कहाँ दी है भाग में, प्लस का इधर आएगा हो जाएगा माइनस का। ये हमारे हो गए, तो आपका अल्फा हो गया 4/3 और बीटा हो गया माइनस का 1। ठीक है, जो एक शून्य का आता है उसे अल्फा कहते हैं, जो दूसरा आता है उसे बीटा कहते हैं। अब जांच करने से पहले हम लिख लेते हैं ए कितना है ये हमारे पास। ए जो एक्स स्क्वायर के साथ है 3, बी जो सिंगल एक्स के साथ है माइनस का 1, सी जो अकेली संख्या है माइनस का 4। ए बी सी हमारे पास ये है। जांच कर लीजिए, जांच करते हैं, यानी कि शून्यकों का योगफल पहले। शून्य क्या है 4/3 और माइनस का 1, 4/3 और माइनस का 1। ठीक है, वैसे तो प्लस का निशान है लेकिन ये माइनस होने की वजह से माइनस ही हो गया। अब क्या ले लेंगे इसका हम एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 3 और 1 का 3 ही आएगा। फिर नीचे वाले से नीचे वाले को भाग करेंगे, 3 से 3 को भाग करेंगे तो कितना आता है जी 1 आता है, जो भी आता है उसके ऊपर गुणा, 1 चौके 4, माइनस का निशान, नीचे वाले से भाग करेंगे इसको, नीचे वाले से भाग करेंगे इसको, 1 तिया 3, 3 आया, जो भी आता है उसके ऊपर गुणा, जो भी आता है उसके ऊपर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 एकम 3, कितना आ गया 1/4 में से 3 गया तो 1 आ गया। ये हमने निकाला, और होता क्या वास्तव में होता है माइनस का b/a, माइनस का b/a। a कितना है 3, a कितना है जी आपका 3, करेक्ट है। और b कितना माइनस इधर से हट के इधर आ जाएगा, तो b कितना है माइनस का 1, वो भी करेक्ट है। ये आपका हो गया। उसके बाद गुणनफल और देखते हैं जी, गुणनफल यानी कि 4/3 और माइनस का 1। अल्फा है 4/3 और बीटा है माइनस का 1, तो गुणा कर देंगे 4 एकम 4, 3 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है जी, तो ये होता क्या हमारे पास c/a। a कितना है 3, ये 3 ही है। c कितना है माइनस का 4, माइनस का 4 है। हमें ये पता होना चाहिए कि योगफल जो होता है वो हमेशा क्या होता है माइनस का b/a, और जो गुणनफल होता है वो हमेशा होता है c/a होता है। ठीक है जी, इसी के साथ पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका समाप्त हो जाता है। तो देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका, कहता है सेकंड क्वेश्चन कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात करना, द्विघात बहुपद क्या होता है हम जानते हैं, ax² प्लस का bx प्लस का c, ये होता है द्विघात बहुपद। ठीक है जी, जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है इसका c/a, और जो गुणनफल होता है शून्यकों का वो होता है अल्फा इंटू बीटा, वो होता है c/a। ठीक है, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जबकि हमें योगफल दे रखा है और हमें गुणनफल भी दिया हुआ है। तो हमें इस योगफल और गुणनफल से a, b और c पता करने हैं। जब हम a, b, c और पता कर लेंगे तो यहाँ रख देंगे, ये हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है ये, तो पहला पार्ट देखिए क्या कहा उसने पहले पार्ट में, योगफल ये और गुणनफल ये। योगफल आपको दिया गया है अल्फा प्लस बीटा 1/4 और गुणनफल आपको दिया गया है माइनस का 1। मैं जानता हूं योगफल होता है b/a, गुणनफल होता है c/a। योगफल क्या होता है जी b/a जानते हैं, गुणनफल क्या होता है जी c/a जानते हैं। अब a जो है वो तो सेम होना चाहिए सभी जगह पर। यहां पर a कितना बैठ रहा है 4 और यहां पर a कितना बैठ रहा है 1, यानी गड़बड़। a क्या दिखाना हमें सेम दिखाना है, एक जैसा होना चाहिए। तो जो छोटा होता है उसको भी बड़ा कर देंगे। यहाँ 4 है तो इसे भी क्या बनाना 4, 4 बनाने के लिए मैं इसको 4 से क्या कर दूंगा गुणा, ये हो जाएगा 4 एकम 4। जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करनी पड़ेगी 4 एकम 4, क्योंकि गणित में हर चीज बराबर रखते हैं। ठीक है, अगर नीचे करिए तो ऊपर। तो a कंफर्म हो गया, a कितना हो गया हमारे पास अब 4 हो गया, a हो गया हमारे पास 4। ठीक है, b कितना हो गया माइनस, इधर से हट के इधर ले आएंगे तो b हो जाएगा आपके पास माइनस का 1, और c कितना हो जाएगा, c है आपका माइनस का 4। इस तरह से हमें a b c पता चला। कहने का मतलब ये है अगर a बराबर नहीं दे रखा तो हम पहले बराबर उसको करेंगे। अब हम जानते हैं द्विघात
बहुपद क्या होता है हमारा, द्विघात बहुपद होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस में सी। ए कितना है जी आपके पास 4, बी कितना है जी आपके पास माइनस का 1, और सी कितना है जी आपके पास माइनस का 4। तो प्लस माइनस का जाएगा जी माइनस। ये आपके पास द्विघात बहुपद हो गए। ठीक, अब देखते हैं इसी प्रकार से सेकंड पार्ट। ठीक है, तो हमें कुल मिलाकर ये है कि हमें ए बी और सी पता करने हैं। इसके अंदर हमें फॉर्मूले याद हैं, उससे हम आसानी से पता कर सकते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं। तो आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है √2, 1/3। बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या, यानी कि यह आपका योगफल है, अल्फा प्लस बीटा से दिखाते हैं √2, और ये आपका गुणनफल है यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ठीक, ये दिया है हमें, ये दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि योगफल होता है मेरा माइनस का b/a। मैं जानता हूं गुणनफल होता है c/a। a कितना है यहाँ 3, और यहाँ कितना है कुछ नहीं है बटे में तो 1। तो क्या ऐसा संभव है? ऐसा तो संभव है नहीं कि a अलग अलग हो, a तो सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो बड़ा होगा दूसरा भी उतना ही बड़ा कर देंगे। तो यहाँ पे बड़ा कौन है? ये वाला 3 बड़ा है, तो इसको 3 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, ऊपर भी 3 से करेंगे 3√2। ठीक है, तो इस तरह से कंफर्म हो गया हमारे पास a कितना है 3 है, ये हो गया 3। b कितना हो गया माइनस, इधर से हट के इधर आ जाएगा, माइनस इधर से हट के इधर आएगा, तो b हो गया माइनस का 3√2, और c हो गया आपके पास 1, c हो गया 1। therefore द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा जी हमारा? द्विघात बहुपद हमारा बन जाएगा ax² प्लस का bx प्लस का c। a कितना है जी 3, b कितना है जी 3√2, और c कितना है जी आपके पास 1। ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है जी, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में उसने हमें दिया 0 और √5। तो शून्यों का योगफल आपका यानी कि हो गया 0, और गुणनफल आपका हो गया √5। मैं जानता हूं योगफल होता है b/a माइनस का, और गुणनफल होता है c/a। अपॉन में कुछ नहीं है, तो दोनों के बटे में क्या होगा 1 होगा। गुणनफल योग 1 हो गया आपका। a कितना कंफर्म हो गया, यानी कि a हो गया हमारे पास 1 कंफर्म। b कितना हो गया माइनस 10 हट के इधर जाएगा, 0 तो 0 रहता है, b हो गया 0, और c कितना हो गया हमारे पास √5। ठीक है, यहाँ किसी भी चीज से हमें गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि दोनों के a क्या थे सेम थे। a हो गया, b हो गया, c हो गया। तो अब हमें निकालना है आपका द्विघात बहुपद। तो देखो द्विघात बहुपद क्या होगा ये हमारे पास ax² प्लस का bx प्लस का c। a कितना है हमारे पास 1, और b कितना हमारे पास 0x, और c कितना हमारे पास √5। 0x का मतलब तो 0 होता है लिखो या ना लिखो 0 तो बीच में किसी के अंदर भी जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। तो ये रह गया x² प्लस का √5। ठीक है जी, क्योंकि b क्या था 0 था, इसलिए b गायब हो गया। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट है 1 1। ठीक है जी, शून्यों का योगफल यानी कि हो गया आपका 1, और गुणनफल भी आपका कितना हो गया जी 1। तो योगफल का फॉर्मूला b/a, गुणनफल का फॉर्मूला c/a। a तो कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, a कुछ नहीं है तो क्या होगा आपका 1 होगा, बटे में क्यों कुछ नहीं होता तो 1 होता है। सेम है, कुछ करने की जरूरत नहीं। a हो गया 1, b कितना हो गया माइनस 10 हट के इधर आ जाएगा माइनस का, c कितना हो गया आपके पास c बराबर कितना है 1। तो देयरफॉर द्विघात बहुपद हमारा हो जाएगा ax² प्लस का bx प्लस का c। a कितना है जी 1, b कितना है जी आपका माइनस का 1, और c कितना है आपका प्लस का। ठीक है जी, आप 1 लिखें x² के साथ या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको इतना भी लिख सकते हैं, x एकम x ही रहेगा, x² एकम x²। ठीक है, कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट पढ़ते हैं इसका। तो 5th पार्ट देखिए, 5th पार्ट में माइनस का 1/4 और 1/4, यानी कि योगफल आपका हो गया माइनस का 1/4, और गुणनफल आपका हो गया 1/4। योगफल का होता है माइनस का b/a, गुणनफल होता है आपका c/a।
ए कितना है आपके पास, 4 कन्फर्म है, ए हो गया जी 4। बी कितना होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, बी हो गया 1। सी कितना है जी आपका 1। ठीक है, हमें तब दिक्कत होती है, तब बराबर करना पड़ता है जब ए बराबर नहीं होते। यहाँ तो ए क्या है, बराबर है, तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, ये बस क्या कर देंगे, देयरफॉर आपकी द्विघात समीकरण आपकी क्या होगी जी, द्विघात बहुपद, यानी कि ये हो गया आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ए कितना आपके पास 4x स्क्वायर, बी है आपका 1x और सी भी आपका 1 हो गया। इस तरह से आपके द्विघात समीकरण कंप्लीट। इतना लिखना चाहें लिख दें, 1 हटाना चाहें तो कोई जरूरत नहीं। ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस में 1, क्योंकि एक्स से कम एक्स ही होगा। आप देखते हैं छठा पार्ट। छठा पार्ट कहता है 4 और 1, यानी कि योग शून्यों का योग आपका दे रखा है 4 और गुणनफल दे रखा है 1। योगफल का मतलब है आपका 4 और गुणनफल का मतलब है आपका अल्फा इंटू बीटा 1। बट्टे में कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 तो होगा ही। ये होता है हमारे पास b अपॉन ए। ठीक है, गुणनफल होता है हमारा c अपॉन ए। ए कितना है आपके पास 1, ए हो गया 1। b कितना है, माइनस इधर से हट के इधर आ जाएगा, क्योंकि होता ही क्या है, माइनस का b अपॉन ए होता है आपके पास। तो ए कितना है कंफर्म, बी माइनस इधर से हट के इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और सी कितना हो गया आपके पास 1। ए बी सी कंफर्म हो गया हमारे पास। तो द्विघात बहुपद हमें बनाना है, तो द्विघात बहुपद क्या था जी हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ए कितना है जी हमारे पास 1, बी कितना हमारे पास, माइनस का कर देंगे इसको, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस क्या कर देगा माइनस, और सी कितना आपके पास 1। ये आपके पास द्विघात समीकरण बन गई। इस तरह से आपकी प्रश्नावली 2.2 पूरी हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।